हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये गीत गाते ना लोग, माताएं भी ढोलक में गाती हैं, पुरुष लोग भी, और भजन गायक लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर ये गाना बहुत सरल है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। 1 मिनट के लिए भी इसकी परीक्षा अगर ले ली जाए ना, केवल 60 सेकंड के लिए इस बात को परीक्षा की कसौटी में डाल दिया जाए, तो अच्छे अच्छे महाराज अपने आप को धर्मात्मा समझने वालों की लंगोटी अचला सब खराब हो जाए। लेकिन धन्य हैं हम सबों के अस्मदाचार्य पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान। देखो जिस शासन तंत्र के, जिस शासक के जेब में संत महात्मा लोग खूब बिरदावली गा रहे हैं, आहा आहा साक्षात राम जी शासन कर रहे हैं। हाँ, सब प्रचार तंत्र भी जेब के अंदर। और आम जनता, हाँ आम जनता की बात में वो कहानी वहां पहुंच गए थे हम, लोकमत के बारे में बता रहे थे। आम जनता भी मग्न थी और मग्न है ही, धन्य हो धन्य हो। और जो कुछ चलता है देश के अंदर उसमें से 90% से ज्यादा बात तो आम जनता को पता ही नहीं होती। ये सच्ची बात है, जो अंदर में चलता है 90% बातें आम जनता को नहीं पता है। वो कैसे अपना मत देगी बताइए। तो मैं बता रहा था लोकमत की स्थिति क्या होती है, एक क्षण में बदल जाता है लोकमत। हनुमान जी के पूंछ में आग लगने वाली थी, रावण ने कह दिया तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। और हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगने की तैयारी हुई तो महाराज कोई विरोध क्या करता, सबके घर से चंदा हुआ। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी बोले बेटा जब बांधना ही है तो चलो हम खूब बढ़िया सेवा का अवसर देते हैं, तुम लोग सब राक्षस हो, थोड़ी सेवा करो शंकर भगवान की। अब पूंछ बढ़ाए हनुमान जी, तो जिनके घरों में जो कपड़ा था वो सब कपड़े तो बांध बांध के खत्म कर दिए। कपड़े की दुकानों में जो कपड़े थे वो सब भी बांध दिया। और जो कपड़े की दुकान नहीं थी, दूसरी दुकान थी, उनमें भी जो कपड़े थे वो भी बांध दिए। और उसके बाद में घर के चादर, तकिया, गद्दे, कंबल, रजाई जो और खोल जो कुछ था सब बांध दिया। हाँ, और बताएं क्या क्या बांध दिया। सब ने अपने उत्तरी कपड़े उतार के बांध दिए। अब नीचे तो नागा बाबा हो नहीं सकते थे, नीचे की धोती छोड़ दी। और छोटे जो बच्चे थे ना, वो छोटे बच्चों को मारवाड़ी में पोतड़ा कहते ना, पोतड़ा, पोतड़ा जानते हैं, लंगोटी के समान बच्चों को बांध देते हैं। महाराज इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने कि राक्षसों के यहाँ की जो औरतें थी, राक्षसियां थी, वो छोटे बच्चों के पोतड़ा तक बांध दिया हनुमान जी की पूंछ में। अब बोलो, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। और रावण के पास खबर पहुंची, बोले पूंछ में कपड़ा बंध गया। बोले महाराज जितना था उतना बंध गया। अरे बोले और बांधो। बोले और कहां से बांधे, अब नगर में कपड़ा नहीं बचा। हाँ, बच्चे का पोतड़ा नहीं बचा तो कपड़ा कहां से बचेगा। हाँ, रहा न नगर वसन, कपड़ा बचा ही नहीं नगर में। इतनी समृद्ध लंका में इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने। और उसके बाद में हनुमत पूंछ दहन यज्ञ जो हुआ, उसमें बाज ही ढोल दे ही सब तारी, और नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी अपनी पूंछ को लिए चल रहे हैं, पूंछ लटक रही है, कोई लात मार रहा है, कोई देखिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जिसने अपने अभिमान को भगवान के काम के लिए मार लिया, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे उसकी कोई चिंता नहीं। कोई लात मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई झापड़ मार रहा है, ढोल बज रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं कि देखो 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 बंदर के पूंछ में आग लगेगी। हाँ, जुलूस निकाल दिया हनुमान जी का, इतना बड़ा अपमान किया। और सब एक मत थे कि आग लगा दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। लोक मत है कि नहीं, देखो एक हो गया। और जब आग लगी तो निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और जब लंका में धू धू करके आग जलने लग गई, जिस जिस घर से चंदा आया सबको यज्ञ का प्रसाद जब बांट दिया हनुमान जी ने, और सबके घर जब जलने लग गए, एक क्षण में लोकमत बदल गया। सबने कहा हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हर आदमी घर में बोल रहा था हमने तो पहले ही कहा था कि बंदर नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पूंछ का बंदर कहीं देखा तुम लोगों ने? हम तो पहले ही कह रहे थे। किसी ने नहीं कहा पहले, सबने कहा, सबने ताली बजाई, किसी ने लात बजाया, किसी ने ढोल बजाए। हाँ,
किसी ने विरोध नहीं किया। और बाद में सब कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था कि ये बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता है, बानर रूप धरे सुर कोई। ये लोकमत है। एक क्षण में लोकमत ऐसा और एक क्षण में लोकमत ऐसा, कोई भरोसा नहीं। लोकमत को देखकर चलने वाले जो महात्मा हैं वो न अपनी रक्षा कर सकते और धर्म की रक्षा, तो वो क्या अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर वो राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म की क्या रक्षा करेंगे बताओ। सब एक तरफ थे। लोकमत भी पूरी जनता आहा हा एकदम मगन है, राम जी शासन कर रहे हैं। गाय कट जाए, हिंदू ईसाई बन जाएं, हाँ कुछ हो जाए देश में, धर्म शास्त्रों का पालन कोई ना करे। इसलिए परसों के जगत गुरु जी के प्रवचन के बाद हमने निष्कर्ष निकाला, ये नेता लोग जो मंदिर मंदिर जा रहे हैं आजकल, ये बहुत खतरनाक है। हिंदुओं सावधान हो जाओ। सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ध्यान से सुनिए, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म माने समाजवाद के नाम पर और उदारवादिता के नाम पर जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं नेता, वो अपना अहित करते हैं, केवल दूसरे का क्या अहित करेंगे। सेकुलरिज्म और इस बात को लिखने लायक बात है, लिबरलिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिर नहीं जाने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सेकुलरिज्म लेकर मंदिर जा रहे हैं। बात ध्यान में आई कि नहीं आई। मंदिर में कोई भी घुस जाए, कोई भी शिवलिंग पर अभिषेक करने लग जाए, कोई भी भगवान के मंदिर में चले जाए, फोटो खिंचाने लग जाए, राजा ही योगी, राजा ही तपस्वी, राजा ही सन्यासी हो गया, लगता है कि जनक जी का अवतार हो गया है दोबारा। अब पूछ लो भैया धर्म की जरा परिभाषा बता दो, तो सारी पढ़ाई चूल्हे में चली जाएगी। जिन्हें राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए कि ठीक से बताइए, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ नहीं मालूम, अरे भारत के स्वरूप को तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ नहीं मालूम, वे लोग सफेद और पीला पैजामा कुर्ता पहन करके, लाल पीले हरे गुलाबी झंडे ले करके वो ठेका ले रहे हैं कि भारत का कल्याण तो हम ही कर सकते हैं, व्यास वशिष्ठ ने तो बंटाधार किया, हम कल्याण करेंगे। जिनको अपना कल नहीं मालूम क्या होगा, हम कहां टकरा रहे हैं, किसके बिल में हाथ डाल रहे हैं, जिन्हें इतना विवेक नहीं है, वो राष्ट्र को चलाने के विवेक की दुहाई दे रहे हैं। सब एक तरफ थे, ब्रह्म तेजो बलम बलम, सत्य का बल देखो क्या होता है, धर्म का बल देखो क्या होता है। ये बात चर्चा में आनी चाहिए। पूरा एक राजनीतिक दल का आईटी सेल भारतीयता का नाम लेकर के विश्व को मार्गदर्शन देने वाले भारत के सार्वभौम धर्म गुरु का विरोध कर रहा है। धर्मात्माओं के ठेकेदार होने का प्रमाण पत्र लेने वाले लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब पूरे खूब धार चलाई तो उससे तो वोट बैंक बढ़ जाना चाहिए था, खूब बढ़िया मजबूत हो जाना चाहिए था। बाबा जी लोग भी सब जय हो कर रहे हैं, बड़े बड़े छत्र सिंहासनधारी लोग सब वहां पर शरणागत हैं। पत्रकार तो देखो तो वहां पर बिछे हुए हैं कालीन बन करके, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं वो सब जेब के अंदर हैं। जनता तो पूरी मगन है, क्या बच गया था। इसलिए बहुत पहले ही जिस समय ये प्रकरण चला श्री राम जन्मभूमि का, उस समय मुस्कुराते हुए जगत गुरु जी ने हमसे कहा था, एकांत में हंसते हुए कई बार कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान आपके साथ है, कर्ता सब आपके साथ है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करण आपके पास है प्रचार तंत्र, पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, सारी चेष्टा उत्पन्न करने वाला सारा तंत्र आपकी जेब में है। लेकिन 5वें नंबर पर जो आते हैं ना वो सबसे प्रबल हैं, ध्यान देना, नीचे से ऊपर का क्रम है। दैवम चैवात्र पंचमम, वो दैव वो परमात्मा किसके साथ है ये देखने की दृष्टि जिसके पास नहीं है, नेता नहीं हो सकता। नेता का मतलब नेत्र संपन्न का नाम नेता है, वो अंधा है, वो नेता नहीं है। परमात्मा के रुख को समझ नहीं पाया।
महीनों पहले जगत गुरु जी ने कहा था, 4 चीज तो खूब बलिहारी है, आपके पास में जरा भंडारा है, लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, दैव अगर विरोध में चला गया तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। बोलो परिणाम क्या निकला? सारी शक्ति लगा दी, अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहने वाले, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। चुल्लू भर पानी तो बहुत होता है, अपने पसीने में डूब के मर जाना चाहिए, एक बूंद पसीने में। हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग सनातन धर्म के आचार्य का गुप्त प्रकट विरोध करने के लिए बानक बना रहे थे। हमने पहले ही कहा था, संभल के रहिए, ये तो शंकर की गद्दी, हर हर बम बम की गद्दी है। और अभी प्रकृति ने दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लेना। हम लोग कोई ऐसी हमें भांग खा के तो कुछ बोलते भी नहीं है, अभी दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लें। अभी तो केवल दंड का भय दिखाया गया है। हाँ, तो सब एक तरफ हो जाएं और एक अकेला। हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, जो सनातनी लोग हैं वे सब भी विधर्मियों के, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का पक्ष लेने वालों के तरफ हो जाएं। धर्म सम्राट जी कहते थे, अकेला मैं, हरिहरानंद अपने नाम के लिए वे कहते थे, अकेला मैं एक तरफ रह जाऊं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उसके बाद भी मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ूंगा। और विजय किसकी होगी? तब भी विजय धर्म की होगी, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे फूंक मार के नहीं उड़ा सकता कोई। हाँ, अब पसीने छूट गए, रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। आप पूछिए ना कि कारण क्या रहा, सारी समीक्षाएं बता सकते हैं, असली कारण तो मालूम है अंदर ही अंदर, लेकिन अब वो कारण भी बोलने की हिम्मत नहीं है किसी माई। लेकिन हमारे अंदर तो हिम्मत है, हमने आपकी खीर नहीं खाई है, पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। सावधान नहीं होगे तो अभी भविष्य के लिए फिर बोल रहे हैं कि ये दंड नहीं है, ये दंड का भय मात्र प्रकृति ने दिखाया है। और जिस बिल में हाथ डालने जा रहे हो, सचमुच में जब नाग डसेगा तो एक क्षण में मृत्यु हो जाएगी, दूसरी सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि धर्म का ग्राफ नीचे ही नीचे जाएगा। हाँ, इस धोखे में मत रहना। महात्मा तो फिर महात्मा है, कलयुग साक्षात प्रकट होकर लड़ने आ जाए तो उसको भी पछाड़ दें, तो फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। देखो, भगवान के द्वारा बनाया गया संविधान है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, कलिकाल है। एक एक से ऐसे समर्थ महापुरुष हैं, चाहे तो कलयुग को सतयुग में बदल दें। आप क्या समझते हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आचार्य चरण जैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष, अरे भागवत में लिखा, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः, महापुरुषों के और इस बात को सुनकर भी जो संदेह करे, निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, निश्चित रूप से वह सनातन धर्म का उसको संस्कार फिर समाप्त हो गया। महापुरुषों के, महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष अगर चाहें तो कलयुग में सतयुग ले आएं, लेकिन भगवान की जो बनाई मर्यादा है, जो युग की मर्यादा है, उस युग की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान संतों से काम कराते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक लात मार के दीवार गिराने का सामर्थ्य है, लेकिन जब नहीं गिराना है तो नहीं गिराना। नहीं गिरा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामर्थ्य नहीं है और कोई कमी भी नहीं है। भगवान संतों से जितना कार्य कराना है उनको निमित्त बना करके कार्य कराते हैं, युग धर्म का ध्यान रखते हुए कि युग की मर्यादा भी समाप्त ना हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ग्राफ नीचे ही नीचे जाएगा और फिर कोई 2 टके का आदमी हाँ आंख कान दिखाने लग जाए तो वो सामने टिक जाए, ऐसा भी नहीं। फिर तो महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना। बोलो क्या हुआ, सारे का सारा चूर्ण, जितनी तैयारी थी, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, सारी तैयारी थी कि नहीं? लेकिन रास्ता निकल गया। लेकिन अभी पेट नहीं फटा है, चिंता की बात नहीं। हम तो कहा है अभी तो केवल भय दिखाया है प्रकृति ने दंड का, और सावधान हो जाना चाहिए। बाहर से आस्तिक लगने वाले जो अंदर से नास्तिक होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। गाय कट जाए वो कटवाने वाले वही लोग होंगे।
हिंदू धर्म मंदिरों की सारी मर्यादाओं की तिलांजलि दे देंगे। अब बोलो इससे बड़ा अशास्त्रीय कर्म क्या होता। और सारा समाज समझ जाना चाहिए। उन महात्माओं से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई हमारे पूर्वाचार्यों ने धर्म का पक्ष लिया। हम जो माथा भर के चंदन लगाते हैं और समाज से दक्षिणा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम लोग घूमते हैं, हाँ समाज में किसके लिए घूमते हैं? महात्माओं को नंगे पैर जाना है, धर्म प्रचार के लिए हम लोग सबका आश्रय ले रहे हैं। और जिस धर्म प्रचार के लिए, जिस धर्म के नाम पर हम लोग ये सब चीजें हमारे लिए वैध हो जाती हैं, उस धर्म के विरोध में जाकर के इसका संग्रह अगर हम लोग कर रहे हैं तो विचार की आवश्यकता है कि वो धर्म का प्रचार हम लोग कर रहे हैं क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? संतों का, महात्माओं का काम धर्म का पक्ष लेना, वेदादि शास्त्रों का पक्ष लेना, जिसकी रोटी हम लोग खा रहे हैं। और इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, कोई सेठ किसी को रोटी नहीं देता, कोई सेठ किसी को जीवन नहीं देता, भगवान ही सबको रोटी देने वाले हैं। इसलिए हम लोग किसी की रोटी नहीं, धर्म और परमात्मा की रोटी खाते हैं। इसलिए महात्माओं को उनका प्रचार करना चाहिए। राजाओं का अनुगमन करने वाली प्रजा नहीं, संतों का अनुगमन करने वाली। तो भैया धर्म में बड़ा बल है। ये बात किसी की समीक्षा के लिए हम नहीं कहे, और कोई ऐसे तैयारी से भी नहीं आए थे कि यही बात आज कहना है, जो सरस्वती की प्रेरणा से, और ये बात तो होनी चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग धर्म से दूर हैं वो उतने घातक सिद्ध नहीं होते जो लोग सेकुलरिज्म लेकर के धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने धर्म का बंटाधार करने का मानो ठेका ले लिया। संतों का नाम लेकर के संतों की परंपरा को गिराने का काम देश में चलता। बहुत महात्माओं को यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हम प्रणाम कर रहे हैं सभी संतों को, पूरे देश भर के संतों को। सनातन धर्म अनादि है, और उस अनादि सनातन धर्म का चोला हम लोग पहने हैं। हम लोग किसी परिषद का चोला नहीं पहने हैं। अखाड़ा परिषद देश में बना सनातन धर्म के परंपरा प्राप्त संतों को कमजोर करने के लिए बना। भारत साधु समाज देश में बना, परंपरा प्राप्त संतों को दुर्बल, कोई दुर्बल बना नहीं सकता। देखिए ना, सब प्रयास हुआ, सब एक तरफ हो गए। क्या हुआ? साधु महात्मा कहे जाने वाले लोग भी विरुद्धावली गा रहे थे। क्या हो गया बताइए? एक आवाज ने सबका किला ढा दिया। तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। जब अवसर आएगा तब धर्मद्रोहियों का ही सब कुछ बिगड़ेगा, ये बात समझ लेना। तो अखाड़ा परिषद बनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी आप लोग जानते हैं, 1951 में कुंभ हुआ, और उस समय कुंभ में जब नागाओं की फौज को देखा, शंकराचार्यों की पालकी ढो करके उस समय महामंडलेश्वर लोग चलते थे। शंकराचार्य जी स्नान के लिए जा रहे हैं, नागा जय जयकार कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में जब नागाओं को तलवार घुमाते हुए देखा तो प्रधानमंत्री का दिमाग ठंडा हो गया। उसने कहा पता लगाओ इनकी संख्या कितनी है। तो जब पता लगाया तब पता चला कि भारत में जितनी पुलिस उस समय थी और जितनी मिलिट्री भारत में उस समय थी, उससे 5 गुना अधिक नागाओं की संख्या इस समय भारत में है। उस समय तब उन्होंने सोचा कि भाई ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन भारत में कब्जा कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? इनको फोड़ा जाए, ये सच्चा इतिहास है। किसी को न पचता हो तो न पचे। अस्ति न सति खलु कोपि उपायः सर्वलोक परितोष करोयः। ऐसा कोई उपाय है ही नहीं जिससे सब संतुष्ट हो जाएं। इसलिए हमारे भगवान हमसे संतुष्ट रहें, यही उपाय सबसे बढ़िया। तो हम लोग गीत गाते हैं ना, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमसे पूज्य गुरुदेव ने पूछा राम मंदिर प्रकरण में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने अपनी बाल बुद्धि से यही निवेदन किया श्री चरणों में। मैंने कहा भगवान गीत तो सब लोग गाते हैं, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। गाया तो सबने, लेकिन इसको करके पुरी के शंकराचार्य जी ने दिखाया, जगत रूठे तो रूठन दे। हाँ, धर्म और ईश्वर से काम है हमारा। तो किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे, लेकिन अखाड़ा परिषद बनाया गया ताकि नागा साधु जो हैं
वही महामंडलेश्वरों के बीच में से एक अध्यक्ष बना लिया जाए और परंपरा प्राप्त आचार्य जो कि किसी सरकार के लघु पच्चू होने वाले नहीं हैं, उन आचार्यों से उनकी सेना को पृथक करने का यह षड्यंत्र था। और आजकल जो संत समिति है एक पार्टी विशेष के द्वारा या उससे संबंधित लोगों के द्वारा बनाई, उसका भी यही हाल है। उनका भी लक्ष्य यही है कि परंपरा प्राप्त धर्माचार्य के नाम पर नकली लोग घूमने लग जाएं। नकली शंकराचार्य बना लो, वो नकली शंकराचार्य आपके स्वागत के लिए आ जाएगा बुके लेकर, मुख्यमंत्री कलेक्टर के स्वागत के लिए बराबर में बैठा लो, उसके कंधे पर हाथ धर के घूमो, वो तो दोस्त यार है। हम तो नकली शंकराचार्य शब्द भी अच्छा नहीं मानते। हो काहे का शंकराचार्य, काल नेमी बनाकर घुमाओ। जितने काल नेमी बनाना है उतने काल नेमी बनाकर घुमाओ, लेकिन असली शंकराचार्य का बल क्या होता है ये खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा अभी। इसलिए धोखे में नहीं रहना चाहिए। भगवान नारायण की परंपरा है ये। शंकराचार्य मूर्धाभिषिक्त आचार्य हैं कि न किसी पार्टी के हैं, न किसी पंथ के हैं, न किसी सेठ के हैं, न किसी साहूकार के हैं। ये केवल धर्म के हैं और जो धर्म का होता है वो सब का होता है, जो परमात्मा का होता है वो सब का होता है। और उसका विरोध करने वाला आत्महत्यारा है, अपना विरोध करने वाला होता है। तो ये जितने परिषद वरिषद बने ना, ये सब आचार्यों को कमजोर करने के लिए। लेकिन बोलिए ना कहाँ कमजोर हो गए? ये जितने परिषद के महात्मा थे सब एक और हो गए, टोली की टोली। क्या कर लिया परिषद ने? अब एक सांसद जिता के ला सकते हैं सब लोग। और ये भी मत सोचिए कि फिर कौन सा ऑप्शन है। अरे जिन महात्माओं ने चंद्रगुप्त को पैदा कर दिया, जिन महात्माओं ने विक्रमादित्य को पैदा कर दिया, जाने दो जिन महात्माओं ने रावण के सामने जब कोई नहीं टिक सकता था तो अजन्मा परमात्मा को जन्म देने के लिए प्रकट कर दिया, उन महात्माओं की झोली में कमी नहीं है। जब चाहेंगे तब कई निकल जाएंगे सूर में। हाँ, उस समय फिर आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर इतिहास में यही रहेगा कि सनातन धर्म की मर्यादा पर कलंक लगाया। इसलिए सावधान। जो वेदादि शास्त्रों ने कहा हिंदू समाज उसी का अनुगमन करे। और एक बात सुन लीजिए, भारत में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, बहुत से राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं, हिंदू और हिंदुत्व का द्रोह ही उनका राजनीतिक मुद्दा है। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन बिना नाम लिए कोई छूटेगा भी नहीं, ये बात समझ लीजिए। और हम लें तो हमको कोई डर नहीं है, लेकिन पीठ का मंच है यह, इसलिए हमको थोड़ी मर्यादा रखनी है। और किसी का नाम क्यों हम लें? बाकी ऐसे कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों को सुरक्षा देने वाले हनुमान जी ही हैं। हाँ, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सबसे बढ़िया एसपी जी हमारे पास है, उससे ज्यादा कोई सुरक्षा नहीं। हनुमान जी हैं, रक्षा करते हैं। तो सुनिए क्या बता रहे थे हम हैं? अरे अभी क्या बता रहे थे? वो तो फिर गोष्ठी हो जाएगी। अभी क्या बता रहे थे? हाँ, भारत में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो, ध्यान से सुनिए, हिंदुओं का, हिंदुत्व का, भारतीयता का, राष्ट्रीयता का द्रोह ही उनका राजनीतिक मुद्दा है। ऐसी पार्टियां देश में ज्यादातर पार्टियां ऐसी ही हैं। और अगर हम सच्ची बात कहें, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं। लेकिन चलो थोड़ा और सूक्ष्म दृष्टि से ऑपरेशन करते हैं। जब सरस्वती माता की कृपा हो रही है तो फिर उससे वंचित क्यों रहें? बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं, अधिकांश हिंदू का द्रोह, हिंदुत्व का द्रोह, राष्ट्रीयता का द्रोह और भारतीयता का द्रोह ही उनका राजनीतिक मुद्दा है। और सावधान, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, हिंदू का समर्थन, हिंदुत्व का समर्थन, भारतीयता का समर्थन और राष्ट्रीयता का समर्थन उनका राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन ये ध्यान देना, वो उनका राजनीतिक मुद्दा मात्र है। जैसे राष्ट्रद्रोहिता किसी का राजनीतिक मुद्दा है, ऐसे ही उनके लिए राष्ट्रभक्ति भी राजनीतिक मुद्दा मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म में श्रद्धा रखता है
तो वो वेदादि शास्त्रों के विपरीत चलेगा तो वो हिंदू है क्या? उसकी श्रद्धा है क्या शास्त्र में? उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। वो शास्त्र के नाम पर वोट बटोरना चाहता, वो शास्त्र के नाम पे शासन करना चाहता है खाली। सुबह हम लोग सोकर उठते हैं, उससे पहले 1 लाख गायें कट जाती हैं, नहीं कट जाती हैं? और जहां महात्मा लोगों का शासन चल रहा है, ऐसी प्रसिद्धि है, हम खुल के क्या कहें, जिस प्रांत में भारत के राम का अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ, उसमें साधुओं ने खूब बढ़िया सोचा कि चलो कोई संत महात्मा मुख्यमंत्री होगा तो काम चलेगा हमारा। वहां भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कसाई खाने आज भी चल रहे हैं। उस प्रांत में लाखों की संख्या में रोज गायें कट रही हैं। अब बोलिए, आप लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है ही, क्या बोलने की आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र बने? ये राजनीतिक उन्माद से काम नहीं चलेगा भैया। हर हर बम बम होता रहेगा बीच बीच में, सावधान रहिएगा। क्या है हिंदुत्व का लक्षण बताओ? धड़ल्ले से तीर्थराज प्रयाग जैसी भूमि में ईसु दरबार लग रहा है, खुलेआम लग रहा है। गायें लाखों की संख्या में रोज कट रही हैं। ईसाइयों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने की खुली छूट है। भारत के वित्तीय विभाग में इतना सुधार तक नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। हिंदू मंदिरों से जो पैसा जाता है ना हिंदुओं, वो भारत की कुल जीडीपी का 5 से 7% होता है। बात समझ में आ रही है? भारत की कुल जीडीपी का 5 से 7% हिंदू मंदिरों। शंकराचार्य जी से लोग प्रश्न पूछते हैं, बोले महाराज मठ मंदिरों का पैसा समाज में लगना चाहिए। कितने गृहस्थ लोग गाय पाल रहे हैं? पैसा भले गृहस्थ लोग दे रहे हो, लेकिन गाय पाल सकते हैं क्या? आज गाय की रक्षा, वेद की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, सनातन संस्कृति की जितने अंश में जो रक्षा हो रही है, वो तो महात्मा लोग ही कर पा रहे हैं। भले गृहस्थी लोग धन दे रहे हैं, लेकिन रक्षा का काम महात्मा ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सोच लीजिए, महात्माओं से ये प्रश्न होता है कि मठ मंदिरों का धन सदुपयोग। हमारे मंदिर तो सब राज्य सरकारों के अधीन है। जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, जितने हमारे बड़े मंदिर हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठें और जो विविध मंदिर हैं, पंढरपुर का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, ये सब किसके अधीन है भाई? इनकी जो आमदनी है वो भारत की कुल जीडीपी का 5 से 7% है। कान खोलकर सुनो, भारत जैसे बृहद देश की कुल जीडीपी का 5%, 7% का मतलब होता है दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी साल भर की कुल जीडीपी उतनी नहीं होती। इतना धन हमारे मठ मंदिरों से आता है। और जब वो वित्त विभाग के पास जाता है ना, कान खोलकर सुन लो, और हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं उनको तो कुछ सुनाई देगा नहीं, क्योंकि बढ़िया मसाला से इसको बंद किए हुए हैं। तो वो पैसा जब आता है तो वित्त विभाग में उसका जब बजट में लिखा जाता है कहां से पैसा आया, तो वो पैसा आया धार्मिक क्षेत्र से। कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर और कोई अन्य तंत्रों के जो मंदिर हैं, देवस्थान हैं, उन पर कहीं सरकारी अधिग्रहण है क्या? हिंदू मंदिरों में सरकारी अधिग्रहण है। हिंदू मंदिरों से पैसा आता है और ठग्गू सरकारें, नकली हिंदुत्व का समर्थन करने वाले धूर्त लोग वो खाते बही खाता में क्या लिखते हैं? धार्मिक क्षेत्र से आया। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र, हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है, चलो बढ़िया है, आप धार्मिक क्षेत्र से आए, लेकिन लिखते क्यों नहीं कि हिंदू मंदिरों से आया? और संविधान में नियम है, धार्मिक क्षेत्र से जो पैसा आएगा वो धार्मिक क्षेत्र में ही खर्चा होगा। आता है धार्मिक क्षेत्र के नाम पर केवल और केवल हिंदू मठ मंदिरों से, और जाता है क्रिश्चियन एनजीओ के पास, जाता है मदरसे के पास, जाता है मुसलमानों के पास। अब बोलिए, हिंदुओं को धर्मच्युत बनाने वाले, हाँ, पाखंडियों के पास, राष्ट्रद्रोहियों के पास जाता है वो धन। रिलीजियस सेक्टर से नहीं आया, हिंदू मंदिरों से आया, और रिलीजियस सेक्टर के नाम पर आप उसको विधर्मियों को चूर्ण की तरह, आपका धन आपके नाश में प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैंने एक बार लिखा था
कि हिंदुओं सरकारी अधिग्रहण वाले मंदिर में जाते हो तो वहां गुल्लक में रुपया मत चढ़ाओ, एक चिट्ठी चढ़ाओ उसमें लिख करके कि भारतीय सरकार जो है, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें वो हिंदू मंदिरों को अपने अधिग्रहण से मुक्त करें, हमारे धर्माचार्यों को, हिंदू धर्मावलंबियों को दें। ये चिट्ठी लिखकर डालिए उस गोलक में। और क्रिश्चियन एनजीओ जो कि कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं उनको पैसा हमारे यहां से जा रहा है। तिरुपति बालाजी का सोना चांदी बाल जो बिकते हैं वो सब पैसा ईसाइयों के यहाँ जा रहा है, और लोग धर्माचार्यों पर आक्षेप करने पानी पी पी कर चूकते नहीं हैं। मठ मंदिरों का पैसा, अरे सौभाग्य है इस देश का जिस आज के समय में चींटी चिड़िया गौरैया का दर्शन नहीं हो रहा। इतना प्रदूषण फैल गया, इतना पाखंड फैल गया, होता है क्या दर्शन? जब गौरैया चिड़िया नहीं दिख रही तो गरुड़ का दर्शन छोड़ दीजिए। उस समय में एक ऐसे आचार्य हम लोगों को प्राप्त हैं जो किसी नेता से डरे बिना, काल से भी डरे बिना हिंदू धर्म के पक्ष में बोल रहे हैं। ये कम सौभाग्य है क्या? और वो हिंदू जो अपने हिंदू होकर के उन आचार्य का समर्थन नहीं करते तो नहीं करते, टीका टिप्पणी करने वाले लोग, उनको समझना चाहिए कि उससे बढ़िया तो था कि भैया पशु वशु बना के भगवान जन्म दे देते तो बढ़िया था उनके। और ऐसे हिंदुओं से बड़ा दुर्भाग्य किसी का होगा? अपने क्षुद्र व्यक्तित्व के पोषण में लोग अपने बाप की समीक्षा करने से भी नहीं चूकते, तो फिर समय ही ऐसा है, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। लेकिन कुछ भी हो जाए, कैसा भी युग आ जाए, कुछ भी हो जाए, धर्म की सदा विजय होने वाली है, ये बात पक्की समझ लीजिए। तो भारत संतों का देश है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य हम लोगों को प्राप्त हैं। तो इतनी सारी बात जो हमने कही किसी की समीक्षा के लिए मत समझ लेना, और अगर समीक्षा के लिए समझ भी लें तो व्यासपीठ का दायित्व ही है उचित समीक्षा करना। जागने की आवश्यकता है। हम लोगों को भेड़ बकरी नहीं बनना है। धर्म शास्त्र का प्रवचन करने वाले जो निष्पक्ष महापुरुष हैं, गाय की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू मठ मंदिरों को अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। हमारे मठ मंदिर की मर्यादाएं सुरक्षित, कोई भी गर्भगृह में चले जाए, कोई भी स्थापना करने लग जाए, कोई भी ठेकेदार बन जाए, ये सब उचित पक्ष नहीं, और ये सब कोई हिंदुत्व का लक्षण नहीं। ये बाहरी तामझाम से हिंदुओं को बचकर रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो भारत देखो बनेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि महापुरुषों का संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। भगवान के लिए भागवत में लिखा है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य संकल्प हैं, और जैसे भगवान सत्य संकल्प हैं, जैसे परमात्मा सत्य संकल्प हैं, परमात्मा के साधर्म्य को प्राप्त जो महात्मा होते हैं भैया, वो भी सत्संकल्प होते हैं। उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। भारत तो हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित होगा ही, लेकिन होगा तो क्या होगा? कई बार लोग पूछते हैं क्या होगा महाराज हिंदू राष्ट्र बनने से? क्या पत्रकार लोग पूछते हैं क्या होगा हिंदू राष्ट्र बनने से? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है जो समझ में नहीं आ रही क्या होगा? और हिंदू राष्ट्र बनने से परहेज क्यों है भाई? 56 से ज्यादा देश मुसलमानों के हो गए, किसी को सर्दी भी नहीं हुई, और 100 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो गए, हाँ, किसी को बुखार भी नहीं आया, और एकमात्र हिंदू राष्ट्र भारत होने जा रहा है, तो दुनिया भर के लोगों के सर में दर्द काहे को हो गया? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। किसी एक विचारधारा को मानने वाले लोग इतनी बड़ी जनसंख्या में किसी देश में रहते हों, एक जगह में, ऐसा कोई देश है क्या? बताओ, बोलो हाँ जी आना जी, जोर से बोलो। केवल एक देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हों, ऐसा देश अगर कोई है तो वो भारत देश ही है। वो भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और वो बनने जा रहा है, तो क्यों सिर में दर्द है भाई आप?
और क्या होगा हिंदू राष्ट्र बनने से, विश्व का क्या भला होगा, हम बताते हैं क्या भला होगा। लिख कर रखिए, नोट करके रखिए। पत्रकार तो इतना डरते हैं कि शंकराचार्य जी का इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़े बड़े पत्रकार, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, देश भर में जो फेमस हैं आजकल, कई बार जब फोन में बात होती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारी एक शर्त है बस, जो कुछ शंकराचार्य जी कहेंगे एक अक्षर भी आप काटेंगे नहीं। तो बोले महाराज अगर हम नहीं काटेंगे तो फिर हमारी नौकरी कट जाएगी। मीडिया का स्तर देश में इतना गिर गया कि सत्य दिखाने की शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं उसको दिखाने की, समाज के सामने सुनाने की क्षमता भी मीडिया, अरे खुद थोड़ी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी अपने दम खम पर कह रहे हैं, उसको समाज तक पहुंचाने की भी हिम्मत नहीं लोगों की, इतना डर गए। क्यों? क्योंकि बेईमानी के धन से दूषित हो चुके हैं। अब वो लोगों को कहां हिम्मत है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में जितने बार शंकराचार्य जी ने कहा, मीडिया ने भरपूर प्रयास किया कि उसको विश्व स्तर पर, विश्व मीडिया में न लाया जाए, लेकिन 2.5 साल तक मीडिया ने, अभी 3 वर्ष हो गए, 3.5 वर्ष की घोषणा में लगभग 3 वर्ष हो गए घोषणा के, उसके बाद भी मीडिया व्यवस्थित रूप से जहां से आवाज चल रही है उसको खुलकर दिखाने में अभी भी संकोच और डर का अनुभव कर रही है। लेकिन बोलो उसके बाद भी पूरी दुनिया को भारत के हिंदू राष्ट्र का संकल्प पता चल गया कि नहीं चल गया? तो हमको दिशाहीन मीडिया की भी आवश्यकता नहीं है। और जिस समय आवश्यकता पड़ेगी आलोक जी, उस समय झक मार करके अपना काम वो करने लग जाएंगे, देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? 56 देश दुनिया में मुसलमानों के बने, क्या हुआ? आतंकवाद बढ़ा कि घटा? जरा जोर से बोलना है। हाँ तो हम नहीं कह रहे हैं भाई, देखो हम तो खाली पूछ रहे हैं, जानकारी का अभाव है तो संग्रह कर रहे हैं। 56 मुसलमानों के देश बने, आतंकवाद बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। और 100 से ज्यादा ईसाइयों के घुमा फिरा के जो चेले चपाटी सब मिलाकर देश हैं, बोलो आतंकवाद बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। विश्व शांति बढ़ी या घटी? हाँ घटी। और आर्थिक विषमता अधिक हुई या कम हुई? अधिक हुई। प्रकृति का नाश हुआ या विस्तार हुआ? संस्कारों का, मूल्यों का पतन हुआ या उत्थान हुआ? पतन हुआ। क्या फायदा हुआ, जरा इसका उत्तर पहले बताइए। और हम अब आपको बता रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक धर्म के आधार पर चलने वाले देश का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक धर्म के आधार पर चलने वाले देश में आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक धर्म के आधार पर चलने वाले देश से विश्व सीखने को उसको मिलेगा कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, वाणिज्य की व्यवस्था, विपणन की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था, चरित्र की व्यवस्था, माताओं की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, दूसरे मत को मानने वाले लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार की व्यवस्था, विश्व शांति की व्यवस्था दुनिया में कैसी होनी चाहिए, इसका मॉडल हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष बनेगा। अब आप बोल रहे हैं क्या होगा, क्या होगा? जो नहीं हो पाया दुनिया के किसी माई के लाल के द्वारा, वो होगा और होगा ही, देख के रहिएगा। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला भारत जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो डरने की क्या बात है? जिन लोगों को उर्दू अरबी नहीं आती है उनको थोड़ी थोड़ी आना चाहिए। सुबह सुबह की नमाज पढ़िए, सुबह सुबह की जो नमाज होती है उसका अर्थ पढ़िए, क्या होता है। अल्लाह ताला के मार्ग में चलने वाले, अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए, जो अल्लाह ताला के द्वारा कायम किए गए जो ईमान हैं, उस ईमान में जो मुसल्लमे ईमान होकर चलने वाले लोग हैं, उन सबको जन्नत नसीब हो ऐसा बानक बने और बाकी सबका खात्मा करके अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले लोग हाँ कयामत से पहले ही जन्नत को प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति अल्लाह ताला हम पर बरसाए। ये पहली नमाज है सुबह सुबह की।
माने जो मुसलमान है उसका तो क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, और बाकी सबका क्या हो जाए, वो क्या शब्द चला है, जिहाद, बाकी सबका जिहाद के नाम पे खात्मा हो जाए। सुबह सुबह पहली प्रार्थना है ये। तो भैया आपको अल्लाह ताला ने बनवाया है, तो बाकी लोगों को क्या किसी ठेकेदार को ठेका देकर बनवाया है? किसी कॉन्ट्रैक्टर को, हम लोग को भी तो बनाया है। पहली नमाज में ये कहने वाले लोगों से लोगों को, वो लोग कहते हैं भाई कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है, और सुबह उठने से लेकर के अपना अनुष्ठान हम लोग जब शुरू करते हैं तो सुबह उठते ही कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, और इसके बाद हम लोग कहते हैं विश्व का, हमारा कल्याण नहीं विश्व का कल्याण हो। कहने वाले हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है, कान खोलकर सुन लो। और हिंदुओं का जो विरोध कर रहा है, हिंदुओं को जो खतरे में लाना चाहता है, वो सबसे बड़े खतरे के लाल सिग्नल पर है, ये बात समझ लीजिए। हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहता है उनको भी हिंदुओं से खतरा नहीं है, लेकिन वो खतरे में जरूर है, ये बात समझ लीजिए। सनातन धर्म के जो सिद्धांत है ना, उसका विरोध करके कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। आप वर्णाश्रम को नहीं मानोगे, हिंदुत्व को न मानने के नाम पर आपका रक्त दूषित हो जाएगा। रक्त के बिगड़ते ही बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बुद्धि के बिगड़ने के बाद में कुछ बिगड़ना नहीं रह जाता। बुद्धि बिगड़ना ही विनाश का प्रथम सूचक है, ध्यान रखना। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, भगवान जिसका विनाश करना चाहते हैं पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। जा कहूँ प्रभु दारुण दुख देही, जिसको प्रभु दारुण दुख में डालना चाहते हैं ताकि मति प्रथम हर लें, उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश के बाद में तो फिर नाश होना ही शेष रहता है। इसलिए भैया आप सनातन धर्म का द्रोह, गुरुदेव कहते हैं ना, वर्ण व्यवस्था को जो दूषित करने के लिए आएगा सबसे पहले वो दूषित होगा, और दूषित होते ही रक्त के दूषण से बुद्धि का दूषण अवश्य हो जाएगा। जो स्वयं सनातन मर्यादा को नष्ट करने जाएगा तो पहले उसको नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए भैया हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, हम सबों को ऐसे आचार्य मिले हैं जो धर्म और ब्रह्म के विशेषज्ञ हैं, और धर्म ब्रह्म के विशेषज्ञ ही नहीं, धर्म और ब्रह्म से अणुमात्र भी इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तो बारंबार यही निवेदन करूंगा, शंकराचार्य जी की रोटी खाते हैं हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये बात हम पूरी प्रामाणिकता के, पूरी ईमानदारी के साथ अपने हृदय में हाथ रख करके और पूरे सनातन धर्म को साक्षी मान करके हम ये बात कह रहे हैं। ऐसे आचार्य हम लोगों को इस समय प्राप्त हैं, इससे बढ़ करके हम हिंदुओं का कोई सौभाग्य नहीं, कोई सौभाग्य नहीं। और हम सभी जितना हम कर सकें, उतना जितना हमसे बन सके, हम सबों को कुछ न कुछ धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं उसका अनुगमन हमको करना चाहिए। और मैंने शुरू में जो बात कही थी, भटकाने वाले लोगों से सावधान रहते हुए करना चाहिए। मैंने 4 गिनाए, सुबह गिनाए थे और आज का प्रवचन वहीं से शुरू किया, और शुरू करते ही वो 4 कोटि के जो लोग हैं, उन 4 कोटि से विलक्षण जो आचार्य का लक्षण होता है, वो आचार्य के प्रभाव को हमने अभी सामयिक स्थितियों के अनुसार में हमने इस प्रकार कहा है ताकि बात हृदयंगम हो। मैंने केवल प्रभाव के विषय में कहा। वो 4 कोटि के निषेध जो हमने किया है वो कौन सी हैं, एक बार फिर से याद रखें। जिन 4 कोटियों से मनवादी धर्मशास्त्र में बचने की बात की गई है, शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले पाखंडी से बचकर रहो। वो गुरु नहीं है, वो अपनी दुकान चला रहा है, अपनी वित्तेषणा और अपनी लोकेषणा की पूर्ति करने में कालनेमी बनकर घूमने वाला व्यक्ति। शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले गुरु के चक्कर में पड़ गए तो कोई बात नहीं, जिस समय समझ में आ जाए, जिस समय बुद्धि आ जाए, उस क्षण उसका त्याग कर दो, एक क्षण भी देर मत लगाओ।
पहले तो शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले का त्याग करो। लोग डरते हैं, बोले महाराज गुरु बनाया है पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, महापुण्य की प्राप्ति होगी। पहला क्या बताया? शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले का उसको अगुरु मान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद शास्त्र की बात को अपने नाम पर प्रचारित करने वाला कि हम इतने बड़े 30 मार खा हैं, देखो हमारी बुद्धि कितनी बढ़िया। अरे व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आप मीनार में खड़े होकर भगवान को बुलाइए, चाहे घंटा बजाकर कुछ करके बुलाइए। धर्म कर्म में ईश्वर को स्मरण करने का जितना प्रकार है वो सब शास्त्रों में कहा गया है। और वेद की बात को कुरान के नाम पर, बाइबिल के नाम पर, धम्मपथ, जिम्नपथ, किसी पाखंड के नाम पर, किसी मत, किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति या अपने नाम पर शास्त्र की सरणी को, शास्त्र की बात को पेटेंट कराने का जो दुष्चेष्टा है उसको पाखंडवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखंड। शास्त्र की बात अपने नाम पर या किसी अन्य के नाम पर, वेदादि शास्त्रों के नाम पर न कहकर किसी अन्य के नाम पर या अपने नाम पर कहने वाले का भी उसी क्षण त्याग कर दो। कितने हो गए? जोर से बोलिए। बहुत लोग सो गए क्या? कितने हो गए? हाँ, 2। मतलब सोने वाले 2 या गिनती 2? हाँ, सोना मत। शिव पुराण में लिखा है सत्संग में सोने वाला अगले जन्म में अजगर बनता है। हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। शिव पुराण के विज्ञेश्वर संहिता को उठाकर पढ़िए और जो बगल में बैठता है ना उसको जगा देना चाहिए। सच्ची बात है, हंसोगे फिर आप लोग। जो कथा में सो जाता है सत्संग में वो अजगर बनता है और उसके बगल में जो बैठा रहता है उसको जगाता नहीं, वो मदारी बनता है। हाँ, हंसने की बात नहीं, सच्ची बात है। श्लोक हमको याद नहीं, हमारी बुद्धि बहुत कमजोर है, नहीं तो हम श्लोक भी सुनाते। तो क्या बता रहे थे? पहला क्या बताया? जोर से बोलिए। शास्त्रों के विरुद्ध बोलने वाले अगुरु से बचकर रहो, वो पाखंडी है, दंभी है, वो दंभी है। और शास्त्र की बात अपने नाम पर कहने वाला, शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाला दंभी है। शास्त्र की बात अपने नाम पर कहने वाला पाखंडी है, उसे भी सावधान रहो, उस मत से, उस पुस्तक से, उस व्यक्ति से। हाँ, और तीसरा, शास्त्र के वचन उद्धृत करके शास्त्र के विरुद्ध उसका अर्थ करने वाला भी पाखंडी है, उसका भी त्याग कर दो। और शास्त्र की बात, शास्त्र का नाम लेकर, उद्धरण देकर ठीक ठीक बता रहा हो, सही सही बता रहा हो, लेकिन किसी परंपरा प्राप्त आचार्य के चरण में बैठ करके पढ़ा नहीं है, उसका भी त्याग कर देना। इन 4 कोटि प्रविष्ट लोगों का त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद में अनादि परंपरा से, अनादि अविच्छिन्न परंपरा से, गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु, आदि गुरु भगवान नारायण से लेकर अद्यावधि अनादि अविच्छिन्न गुरु परंपरा से जो ज्ञान, वेदों का जो तात्पर्य परमात्मा के हृदय में है, श्रीमन नारायण के हृदय में है, वो उनके शिष्य ब्रह्मा के हृदय में, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से शुक, शुक से गौण, गौण से गोविंद, गोविंद से शंकर, शंकर से पद्मपाद, होते 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 अस्मदाचार्य के हृदय में जो वेदों का तात्पर्य, जो धर्म का, जो ब्रह्म का स्वरूप श्रीमन नारायण के, आदि गुरु नारायण के हृदय में प्रतिष्ठित है, वही तात्पर्य परंपरा से वर्तमान आचार्य चरण के हृदय में प्रतिष्ठित है और उनकी कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। ऐसे ही महापुरुष का श्रवण करना है, जो भी वैदिक संप्रदाय के हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।